So today's lecture is about the thalamus and the anatomy of thalamus को डिस्कस करेंगे इसमें। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब आपका ब्रेन डेवलप होता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट किस सीक्वेंस के साथ डेवलप होते हैं। और इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पे लेबलिंग की गई है और उसके साथ ही साथ आपको बताया गया जी कि कौन कौन से एरियाज इसमें प्रेजेंट है। इसमें टीलेंसेफेलॉन डायंसेफेलॉन सबसे पहले डिस्कस हुआ है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट आपको मिड ब्रेन नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि मेसेंसेफेलॉन बी कहलाता है। और फिर हाइंड ब्रेन को ब्राह्मणसेफेलॉन मेटेनसेफेलॉन माइलनसेफेलॉन इसके नाम से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा नीचे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें अब हमें पता चलेगा जी आगे जाके कि बेसिकली थैलेमस किस एरिया का पार्ट है, क्योंकि फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन क्या चीज़ है। फिर उसके बाद प्रोजेंसेफेलॉन के हवाले से क्या कि ये दोनों चीज़ें प्रोजेंसेफेलॉन में आती हैं। नेक्स्ट मेसेंसेफेलॉन क्या है, इट इज़ मिड ब्रेन। एंड देन हाइंड ब्रेन को पैटर्न और माइलोसेफेलॉन कहा जाता है। सो यहाँ पे जो मेंशन है थैलेमस इज द पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। ये जो एरिया हाईलाइट किए गए जी दैट इज द बेसिकली रीजन ऑफ द थैलेमस। और ये जो ग्रेइश कलरेशन भी नजर आ रही है दैट इज योर थैलेमस। थैलेमस के अलावा ये कहते हैं कि डाइनसेफेलॉन को हम डिवाइड करते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और वेंट्रल थैलेमस या फिर सब थैलेमस में भी डिवाइड किया जाता है डाइनसेफेलॉन को। तो डाइनसेफेलॉन आप पीछे पढ़ चुके हैं जी के पार्ट है प्रोजेंसेफेलॉन का, यानी कि फोरब्रेन का। यहाँ पे ये कहते हैं डाइनसेफेलॉन को थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और वेंट्रल थैलेमस में डिवाइड किया जाता है। बाकी ये पूरे के पूरा ब्रेन का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। मिड ब्रेन यहाँ पे विजिबल है, इसके अलावा ऊपर सिंगुलेट गायरस और फिर उसके साथ साथ कॉर्निक्स और जो डिटेल है यहाँ पे आ जाती है। आगे कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो बेसिकली पोर्शन नजर आ रहा है ये सेरिबेलम है, ये बोन्स है जो कि मिड ब्रेन के बाद। एंड देन दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये रिवीजन के लिए ब्रेन स्टेम की थोड़ी बहुत। And moving toward the further anatomy, here we have the closer view of the thalamus, hypothalamus, okay, which are the parts of diencephalon. Then we have the brainstem जब thalamus और diencephalon यानी इससे आप जब नीचे मूव करते हो तो ब्रेन स्टेम आ जाता है और उसमें फिर मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा शामिल है। दोबारा से ये डायग्राम ये शो कर रहा है आपको लोकेशन शो कर रहा है जिस सेंटर पे लोकेशन है। और इसकी लोकेशन के हवाले से कि यहाँ पे बिल्कुल स्पोर सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट टू इन नंबर होते हैं थैलेमाई। एंड इसके ऊपर बैंड्स होती है, ठीक है जी, ये आपको बैंड्स नजर आ रही हैं। और फिर इसके बिलो ये जो एरिया हाईलाइट किया गया है दैट इज द हाइपोथैलेमस। फिर ये यहाँ पे जो पीछे एरिया है दैट इज द पार्ट ऑफ सेरिबेलम। अब ये एक क्रॉस सेक्शन लिया गया जी, कोरोनल सेक्शन है। और ये आपको बताता है कि यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम प्रेजेंट है जी बिल्कुल सेंटर में, जो आपको पता है कि दोनों हेमिस्फेयर्स को ज्वाइन करता है। उसके बाद सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेंटर में एक सेप्टा है, ठीक है, जो कि सेपरेट कर रहा है इस रीजन में हेमिस्फेयर्स के दरमियान के एरिया को। फिर आपको कॉर्डेट न्यूक्लियस मिलता है, स्ट्रेटम ज़ोनेल, anterior nucleus of thalamus, एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस। ये तमाम के तमाम जो न्यूक्लियाई लेमिना जो है, ठीक है, लेमिना का वर्ड रिपीटेडली यूज होगा। सो ये थैलेमस के ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियाई और रीजन्स प्रेजेंट है, बैंड्स प्रेजेंट है, जिनको लेमिना और न्यूक्लियाई के डिफरेंट
नेम के साथ लोकेशन के हवाले से डिस्क्राइब किया जाता है। फिर यहाँ पे नीचे इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रक्चर आ जाता है जी, रेड न्यूक्लियस आ जाता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये तमाम स्ट्रक्चर पीछे डिस्कस हुए हुए हैं। इंटरपिडंकुलर फोसा, ठीक है, जो कि टू पिडंकल्स के दरमियान में फोसा रीजन है, दैट इज द इंटरपिडंकुलर फोसा। फिर आपको जब इनके लेफ्ट साइड पे देखते हो तो कोराइड प्लेक्सस नजर आता है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर उसे एक्सट्रैक्ट करता है जी, सीएसएफ से, सॉरी ब्लड से सीएसएफ को एक्सट्रैक्ट करने में कोराइड प्लेक्सस की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन उसके बाद फोनिक्स, थर्ड वेंट्रिकल, लास्ट फोटामेन, ग्लोबस पैलेडस, ठीक है, ये जो है तमाम के तमाम क्लास्ट्रम फोटामेन, ग्लोबस पैलेडस, ये आपके बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं। देन इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, जो कि आपके सीएसएफ के फ्लो का पार्ट है, लेटरल वेंट्रिकल, उसका इंफीरियर हॉर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी ये बोन्स का स्ट्रक्चर है इंफीरियर। अच्छा बेटा, सेप्टम वेलोसिडम जो है, तो सेप्टम वेलोसिडम बेसिकली ऐसा सेप्टा है, सेप्टा का वर्ड जहाँ भी यूज होगा तो आपको ये शो करता है कि वहाँ पे कोई एरिया एम्प्टीनेस है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इन्होंने सेपरेट करने वाले सेप्टा, ठीक है, जैसे कि हार्ट में आपके डिफरेंट सेप्टा होते हैं, जो कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को, सॉरी, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जैसे कि उनके दरमियान में सेपरेशन के लिए, ठीक है, एरिया होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है कि ब्रेन के अंदर जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं बेसिकली, और लेटरल वेंट्रिकल के जो एंटीरियर हॉर्न्स हैं, उनको लेफ्ट एंड राइट साइड में जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उन लेटरल वेंट्रिकल की लेफ्ट एंड राइट साइड के दरमियान में एरिया होता है, एंड दैट इज नोन एज द सेप्टम पेलोसिडम। और इसका कुछ ये भी माना जाता है कि ये एक थिन शीट की फॉर्म में होती है ये सेपरेशन, और कॉर्पस कैलोसम से कॉर्निक्स तक इसकी एक्सटेंशन होती है। जी, तो इसमें हम दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि बता रहा है जी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के हवाले से, कि ब्रेन के अंदर कितने वेंट्रिकल्स हैं, और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्विडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल, और सेंट्रल कैनाल, जो कि मैंने यहाँ पे तमाम के तमाम हाईलाइट किए। आप लेटरल वेंट्रिकल्स के डायग्राम को देख लीजिए। सो थैलेमस, आई होप सो, सब मुझे सुन सकते हैं। अगर किसी को साउंड का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी नो, मुझे मैसेज में बता दीजिए। थैलेमस के हवाले से यहाँ पे दी लार्ज मास ऑफ द ग्रे मैटर लाइज इमीडिएटली लेटरल टू द थर्ड वेंट्रिकल। अब हम फोकस
हो गए बेसिकली थैलेमस के ऊपर बात करना शुरू हो गए एनाटमी के ऊपर कि जी थैलेमस क्या चीज़ है और इसकी बेसिकली पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इंटीरियरली पोस्टीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ लिखा गया है कि ग्रे मैटर है आपका थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल से लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, यानी कि थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल साइड पे आपके लेफ्ट और राइट थैलेमाई प्रेजेंट है। थैलेमस इज एन एवॉइड न्यूक्लियर मास, ठीक है, न्यूक्लियर प्रेजेंट है तो जाहिर बात है न्यूक्लियर मास कहलाएगा। एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है विच बॉर्डर्स द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो कुछ साइंटिस्ट ने उसकी लेंथ को मेजर किया है जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं कि नॉर्मली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसकी लेंथ और डॉर्सल पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल का बॉर्डर बनाता है ये। देन टू पोल्स, थैलेमस के जी टू पोल्स हैं जिसमें कि एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल शामिल है। इन पोल्स को इसके एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड के नाम से भी जाना जाता है। एंटीरियर पोल के हवाले से बताते हैं कि इट लाइज बिहाइंड द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और पोस्टीरियर पोल को पल्विनार भी कहा जाता है। इट जस्ट लाइज अबव एंड लेटरल टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलस। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा है जी थैलेमस का, मैंने हाईलाइट किया है कि उसका पूरा का पूरा रीजन है। और ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इससे आ जाता है जी कि एंटीरियर पोल कहाँ पे प्रेजेंट है थैलेमस का, ठीक है। तो जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे आप लिखेंगे जी लाइज बिहाइंड द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। पोस्टीरियर पोल के हवाले से जी अबव एंड लेटरल, ठीक है। ये आपने रिलेशन थोड़ा इसको मेमोराइज करना है कि अबव एंड लेटरल टू दी सुपीरियर कॉलिकुलस। यहाँ पे आपको ह्यूमन ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है और शो कर रहा है कि थैलेमस ये सेंटर में जो मैंने हाईलाइट की ये रीजन है, ठीक है। इसका एंटीरियर पोल यहाँ से है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर पोल जाहिर बात है पोस्टीरियर साइड पे है। पोस्टीरियर साइड को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यहाँ पे आपको सेरिबेलम नजर आ रहा है। देन ये बॉडी में सॉरी ब्रेन का सुपीरियर कॉलिकुलस है एंड ये एरिया बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना है। फॉर्निक्स के हवाले से काफ़ी हमने डिस्कशन पिछले लेक्चर में भी की थी कि फॉर्निक्स क्या चीज़ है। तो दोबारा से मैं रिपीट करता चलूँ कि फॉर्निक्स बेसिकली सी शेप बंडल होता है नर्व फाइबर का ब्रेन में और इसका काम क्या है, ये जी आउटपुट ट्रैक है हिप्पोकैम्पस के। अब हिप्पोकैम्पस क्या चीज़ है, हिप्पोकैम्पस भी जी डाइंसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है, उसका पार्ट है। और इसके अंदर मोटर, ठीक है, और साथ ही साथ इमोशंस और कुछ इमोशनल कंट्रोल एक्टिविटीज, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना या कुछ मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की सलाहियत पाई जाती है, जिसके हवाले से ये आउटपुट देता है फोर्निक्स को और फोर्निक्स आगे कन्वे करता है और इस तरह से ये एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स में ये मैसेज कैरी करता है हिप्पोकैम्पस से। तो आप इसको क्या कहोगे, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन दैट एक्ट एज द मेजर आउटपुट ट्रैक ऑफ द हिप्पोकैम्पस।
यहाँ पे आपको फॉर्निक्स दिख रहा होगा, ठीक है, और हाईलाइट भी किया गया है। ये डायग्राम काफ़ी स्टूडेंट्स को अगर इशू हो रहा है समझने में, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉर्पस कैलोजम से। कॉर्पस कैलोजम बेसिकली जो कि आपने पहले पढ़ा था कि टू हेमिस्फेयर्स को आपस में ज्वाइन करता है। देन सेप्टम पेलुसिडम आता है। उसके बाद सेप्टम पेलुसिडम, जैसे कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ थी जी, पीछे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स जो हैं, तो सेप्टम पेलुसिडम उसको डिवाइड करता है। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे जब आप डाउनवर्ड मूव करते हो तो बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स को पता है कि ये तमाम का तमाम रीजन बॉडी ऑफ फॉर्निक्स कहलाता है। उसके बाद कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स, प्री कमिशोरल फॉर्निक्स, सेप्टल एरिया के तमाम पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। हिप्पोकैम्पस आपको नजर आ रहा होगा जी, ये ग्रे कलर का जो है ये सारा का सारा हिप्पोकैम्पस है। और हिप्पोकैम्पस के इस एरिया से बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा कि ये रेड कलर की, ये ग्रे में से रेड कलर की फाइबर्स निकल रही हैं, जो कि हमारे यहाँ पे ये ये बेसिकली फॉर्निक्स की फाइबर्स हैं, जो कि एक आउटपुट निकल रहा है हिप्पोकैम्पस से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिब्रिया का स्ट्रक्चर नजर आएगा, विच इज आल्सो दी पार्ट ऑफ इट। देन हिप्पोकैम्पल कमिशोर, ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट है। तो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट मैं स्टार्ट करता चलता हूँ। ये इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से हम जब स्टडी करते हैं तो आपको रिलेशनशिप बताना शुरू किया जी कि थैलेमस के रिलेशंस कौन कौन से हैं, सुपीरियरली क्या चीज़ है जी। तो यहाँ पे इसको और कर लें कि सुपीरियर और डॉर्सल surface of the thalamus is covered by a thin layer of white matter which is called the stratum zonale. It extends laterally from the line of reflection of ependyma, which is known as tinea thalami, and forms the roof of the third ventricle. So two things have been discussed over here. One of them is the stratum zonale. Stratum zonale is the thin layer of white matter and it forms the covering of thalamus, ठीक है, जो थैलेमस को कवर करता है। जबकि लेटरल साइड्स पे बताते हैं कि टीनिया थैलेमाई प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल की रूट फॉर्म करता है। देन ये कहते हैं दिस कर्व सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओवरलाइंग बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बाय द कोराइड फिशर with the Thylacoridea within it. अब कर्व सरफेस कौन सी है जी? थैलेमाई की जो कर्विंग है, बेसिकली जो कर्व बनाता है, ठीक है, वो फॉर्निक्स का भी एक सी शेप कर्व होता है, आपने पढ़ा था। तो फॉर्निक्स को डिस्कस किए गए दोबारा, ठीक है। कर्व सरफेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओवरलाइन बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स बाय द कोराइड फिशर विद द टीलियाकोराइडिया विद इन इट। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिए। कर्व सरफेस, ठीक है, ये जो कर्व सरफेस की बात हो रही है, टू कर्व सरफेसेस होती हैं। एक थैलेमस की कर्व सरफेस है, उसके ऊपर फिर फॉर्निक्स की कर्व सरफेस है। तो जाहिर बात है थैलेमस के जब सुपीरियरली मूव करेंगे तो आपको फॉर्निक्स का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ओवरलाइंग बॉडी
का मतलब ये है कि फॉर्निक्स जो है तो ओवरलाइन बॉडी है। फिर कोराइड फिशर, जहाँ पे कोराइड फ्लेक्सस प्रेजेंट है उसको कोराइड फिशर कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं जी कि विद टीला कोराइडिया विद इन, ठीक है। कोराइड फिशर के अंदर एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको टीला कोराइडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि थैलेमस के ऊपर फॉर्निक्स की बॉडी है, ठीक है, जो कि एक ओवरलाइंग बॉडी कहलाती है। फिर उसके बाद कोराइड फिशर है, और कोराइड फिशर सेपरेट करता है, ठीक है, आपके फॉर्निक्स को। एंड देन टीला कोराइडिया जो है तो उसके अंदर प्रेजेंट है। और टीला कोराइडिया ही इस तमाम रीजन में कोराइड फ्लेक्सस में और कोराइड फिशर में प्रेजेंट है, जो कि इस पूरे की पूरी सरफेस को भी कवरिंग देता है। फिर कहते हैं मोर लेटरली इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल रिलेटेड laterally to caudate nucleus, separated from the caudate nucleus is stria terminalis and thalamostriate vein। अगर इस पॉइंट की समझ अभी तक नहीं आई कुछ स्टूडेंट्स को तो वो मुझे बता सकते हैं मैसेज में। और लेटरली जब ये कहते हैं कि जब आप और लेटरली मूव करते हो तो फ्लोर का पार्ट है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर्स का पार्ट बनता है जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है लेटरली, देन सेपरेटेड फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियस वाया स्ट्राया टर्मिनालिस एंड थ्रू थैलेमोस्ट्राइएट वेन। अच्छा, इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। कर्व सरफेस की बात हो रही है कि कर्व सरफेस है यहाँ पे जो कि सेपरेट होती है जी फॉर्निक्स की बॉडी के थ्रू, और फिर फॉर्निक्स फर्दर सेपरेट है जी कोराइड फिशर के थ्रू। और इन तमाम चीज़ों में जो सेपरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो टीला कोराइडिया, ठीक है। एंड देन लेटरली ये बनाता है लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस को स्ट्राया टर्मिनालिस और थैलेमोस्ट्राइएट वेन फर्दर सेपरेट करती है। ये मीडियल सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस है यहाँ पे, और ये इंफीरियर सरफेस है आपका, ये पार्ट है थैलेमस का। मीडियल सरफेस क्या कहते हैं जी कि मीडियल सरफेस ऑफ थैलेमस इज सुपीरियर डोर्सल पार्ट ऑफ lateral wall of the third ventricle. It is usually connected to the contralateral thalamus by an interthalamic adhesion behind the interventricular foramina. So medial surface जो है तो कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ इंटरथैलेमिक एडिशन के थ्रू, एंड इसके बिहाइंड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना पाया जाता है जो कि वेंट्रल के दरमियान कम्युनिकेशन करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स की आपस में जो कम्युनिकेशन है सो वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू होती है। Then can the boundary with the hypothalamus is marked by an indistinct hypothalamic circus which goes from the upper end of the cerebral aqueduct to interventricular foramen। So बाउंड्री की बात हो रही है कि हाइपोथैलेमस की जी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि थैलेमस के अलावा हाइपोथैलेमस की एक बॉडी है, ठीक है, जो कि अपर एंड के थ्रू और सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू जाती हुई इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन तक आती है। थैलेमस is continuous with the midbrain tegmentum subthalamus and hypothalamus। फर्दर इन्होंने कंटिन्यूएशन बताई है कि थैलेमस इन तमाम एरियाज के साथ कंटिन्यू रहता है जिसमें मिडब्रेन टेगमेंटम सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है।
यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एलाबोरेट कर दूँ कि बाउंड्री विद द हाइपोथैलेमस इज मार्क्ड बाय एन इनडिस्टिंक्ट हाइपोथैलेमिक सर्कस। तो हाइपोथैलेमस का भी अपना एक सर्कस होता है, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस की स्टडी जब करेंगे तो उसमें डिस्कस होगा। एंड वो क्या करते हैं, विच goes from the upper end of the cerebral aqueduct to the interventricular foramen। अब ये जो हाइपोथैलेमिक सर्कस है उसके कर्वेचर की बात हो रही है, जो कि कहाँ कहाँ से जी कर्व बनाते हैं, अपर एंड ऑफ द सेरेब्रल एक्विडक्ट से लेकर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन तक उसका कर्वेचर। देन मीडियन सरफेस ऑफ द थैलेमस, मिड ब्रेन, टेगमेंटम एंड हाइपोथैलेमस। अब ये यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप शो की गई है इनके। इंफीरियर सरफेस पे आपको क्या मिलता है, inferior surface of the tegmentum is related to hypothalamus anteriorly and to the ventral thalamus posteriorly। Ventral thalamus separates the thalamus from the tegmentum of midbrain। तो ये देख लीजिए जी, मीडियल फोर्थ ब्रेन बंडल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तमाम के तमाम ये थैलेमस इनके ऊपर प्रेजेंट है, जबकि ये तमाम स्ट्रक्चर इसके नीचे बिलो प्रेजेंट है। इसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये तमाम स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं, जबकि ये सिंगुलेट जाइरस है इसके ऊपर पूरे का पूरा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम शो कर रहा है आपको कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इंफीरियर साइड पे आते हैं। कोरोनल सेक्शंस टू दी सेरेब्रम और उनका रिलेशनशिप बताया जा रहा है थैलेमस के साथ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का है। उसके अलावा लेटरल वेंट्रिकल जिसमें सीएसएफ फ्लो करता है, कोरोना रेडिएटर जो कि ट्रैक्स का पार्ट है, ऊपर जाके ब्रेन में ट्रैक्स अटैच हो रही है, इंसुलर रीजन है यहाँ पे, जो कि डीप इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। लेंटिफॉर्म विच इज पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल, and then tail of the caudate nucleus, inferior arm of the lateral ventricle, क्या इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। Then corpus callosum, caudate nucleus, which is again part of basal ganglia, strata terminalis, और ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली ये दो लेफ्ट एंड राइट थैलेमस है, और ये फॉर्निक्स आ जाता है जी यहाँ पे। तो ये सारी की सारी लेबलिंग कुछ चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा से एक व्यू दिया गया, कोरोनल सेक्शन दिया गया और उसको बताया गया। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए थी कि कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है थैलेमस में, और एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। पहला जो डायग्राम है वो सुपीरियर एस्पेक्ट से लिया गया, ठीक है। टॉप से उसको देखेंगे कि जी थैलेमस में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। सबसे पहले अगर एंटीरियर की बात की जाए तो वेंट्रल एंटीरियर और एंटीरियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद जब वेंट्रल एंटीरियर से थोड़ा लेटरल मूव करते हैं तो वेंट्रो लेटरल आ जाता है। फिर तमाम का तमाम इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अब ये बाहर ये ब्लैकिश कलर की बैंड है, इसको रेटिकुलर कहा जाता है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद वेंट्रल पोस्टीरियर, लेटरल पोस्टीरियर, इंटरनल मेडुलरी लेमिना, ठीक है। ये लेमिना बेसिकली वो बैंड्स थे जिसको डिस्कस किया गया है। फिर इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है, जो कि लेमिना के अंदर, ठीक है, इस वाई शेप बैंड के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये जो पोस्टीरियर पे पल्विनार आपने पढ़ा था, ये पल्विनार का स्ट्रक्चर आ गया। देन लेटरली आपको इंफीरियर, सॉरी, ये मिड लाइन का स्ट्रक्चर आ गया। देन आपको इंफीरियर पार्ट में जब उसको क्रॉस सेक्शन लें थैलेमस का तो आपको मीडियल डॉर्सल, लेटरल डॉर्सल, ठीक है, फिर वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, ठीक है। ये तमाम अच्छा ये दोनों जो है तो सेम कहलाते हैं, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, इनको सेम नेम के साथ
डिनोट किया गया है। उसके बाद मिड लाइन, दोबारा से ये जो मिड लाइन वाला स्ट्रक्चर है ये आ गया, एंड ये इसका मीडियल पोर्शन है, एंड दिस इज द सेंट्रो मीडियल पोर्शन ऑफ द थैलेमस। तो सबसे पहले उन्होंने सुपीरियर व्यू लिया है कि सुपीरियर व्यू से आप देखते हो तो एंटीरियरली क्या मिलता है। देन उन्होंने कोरोनल सेक्शन में आपको शो किया है कि कौन कौन से न्यूक्लियाई है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस पे आते हैं। थैलेमस कंसिस्ट मेनली ऑफ ग्रे मैटर, सुपीरियर सरफेस कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द वाइट मैटर व्हिच इज नोन एज स्ट्रेटम ज़ोनेल, जो ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशन में बता चुका हूँ। Lateral surface covered by a similar layer called external medullary layer. Internally, thalamus is divided into anterior, medial, and lateral nuclear groups by the vertical Y-shaped band. ये जी Y shaped band है, ठीक है। उसके बाद anterior portion, ठीक है। Then lateral part and this is the medial part. ये major division है। फिर इसमें ये जो एंटीरियर, लेटरल और मीडियल है, इसमें फिर फर्दर छोटी छोटी डिविजन हुई हैं जो पिछली स्लाइड में बताई गई हैं। एंटीरियर पार्ट के जो न्यूक्लियाई है बेसिकली उनको एंटीरियर न्यूक्लियस के हवाले से नेम से डोनेट किया जाता है। न्यूक्लियाई इन द मीडियल पार्ट, ठीक है, लार्जेस्ट न्यूक्लियाई है मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस जी। अब यहाँ पे फर्दर ये डायग्राम आपको शो करते हैं कि थैलेमिक न्यूक्लियाई को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मेजर डिवीजन जो पीछे आपने देखी है एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, ये आपकी आ गई थी एंटीरियर, ये मीडियल और ये लेटरल डिवीजन। फिर एंटीरियर में एंटीरियर न्यूक्लियस है, मीडियल में मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस है फर्दर। फिर लेटरल को लेटरल ग्रुप और वेंट्रल ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर, पल्विनार शामिल है, जबकि वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल और वेंट्रल पोस्टीरियर जो हैं वो वेंट्रल ग्रुप के पार्ट हैं। फिर फर्दर वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में फर्दर टू डिविजन्स है, जिसमें वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस और वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस शामिल है। तो ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि आपको क्लियर करता है कि जितनी डिविजन्स हैं थैलेमस की, कितने भी न्यूक्लियाई हैं, वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। ये डायग्राम बेसिकली यहाँ पे ये सबसे पहले आप वाई शेप बैंड देखिए जी, इसमें फिर इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इस वाई शेप बैंड को इंटरनल मेडुलरी लेमिना भी कहा जाता है और उसके ये जो न्यूक्लियाई हैं उनको शो किया गया है। फिर आपको ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नज़र आ रहा है जी। रेटिकुलस न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियर पार्ट, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई ऑफ द मिड लाइन, इंटरथैलेमिक कनेक्शन, दिस इज पल्विनार पोस्टीरियर पार्ट। फिर उसमें मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी शामिल है, जबकि वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियो न्यूक्लियस, पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल वेंट्रल, ये तमाम के तमाम वेंट्रल पार्ट जो हैं ये पूरी की लाइन है यहाँ पे वेंट्रल लेटरल एरिया में और वेंट्रल एरिया में। फिर लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस भी इसके साथ इस एरिया में शामिल है। तो ये आप कट डाउन करते पूरे के पूरे थैलेमस को, और ये सारे न्यूक्लियस के अपने अपने फंक्शन हैं। ये डायग्राम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये सेकंड वन है, ठीक है। ये न्यूक्लियाई को बता रही है जी कि कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें कि रेटिकुलर, एक्सटर्नल, वेंट्रल पोस्टीरियर, वेंट्रल एंटीरियर, लेटरल, ठीक है, देन मीडियल डॉर्सल, ये तमाम इंटरलैमिनर न्यूक्लियाई शामिल है। और वही न्यूक्लियाई जो पीछे आपने डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे सुपीरियर एस्पेक्ट और कोरोनल सेक्शन के थ्रू डिस्क्राइब किए गए हैं। अदर न्यूक्लियाई में इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई, मिड लाइन न्यूक्लियाई, मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज हैं, जो कि इंट्रालेमिनर के हवाले से कहते हैं, जो कि इंट्रामेडुलर लेमिना में प्रेजेंट है, जबकि मिड लाइन के जो न्यूक्लियाई हैं वो स्कैटर सेल्स हैं जी, मीडियल पार्ट ऑफ थैलेमस एंड एपेंडाइमा ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में। ये सेम डायग्राम में जी पीछे जो थी इज आल्सो द सेम। अब बात आती है कि थैलेमस कौन कौन से कनेक्शंस बनाता है। सो
थैलेमस के कनेक्शंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई गेस सो टाइम इज up, and in next lectures we will discuss the connections of the thalamus. So kindly all of the students are requested to study the lecture in detail, and if you are not getting any point or any question from your side, so please note it down in your book or in your notebook and let me know, and in next lecture we will also discuss the question answers कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, so I could make it more easier and more clearer to you people.